निर्णायक मंडल एवं श्रोतागण, मैं क्रमांक संख्या 1 आप सभी के समक्ष मुफ्त वितरण व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में बाधक है विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुफ्त वितरण व्यवस्था स्वतंत्र और जोशीले भारत के लिए आवश्यक थी, है और रहेगी। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और सरकार अपने कर्तव्यों को निभाते हुए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों को मुफ्त में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, शिक्षा और अन्य सुविधाएं देती है। मेरे प्रतिद्वंदियों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से ही लागू चाहते हैं। यह गलत संप्रेषण और अधूरे ज्ञान का ही परिणाम है। निर्णायकगण, मैं अपने विचारों को विस्तृत करते हुए बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए है और इसका सिर्फ 5% ही इस व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। आज वैश्विकीकरण के इस युग में भी ऐसे दल और लोग हैं जो विश्व की समृद्धि में योगदान नहीं दे पाते। सरकार ने हर चीज लोगों की अवस्था को देखकर बनाई है। यह व्यवस्था लोगों को देश के आर्थिक विकास में योगदान देने की प्रेरणा देती है। यह सिर्फ मानवता और वृद्धि का विषय नहीं बल्कि अधिकार का भी विषय है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह न केवल जीवन के अधिकार को बल्कि भोजन और शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। महोदय, इसीलिए यह व्यवस्था कोई योजना नहीं बल्कि इस अधिकार के प्रसारण की व्यवस्था है। मेरे मित्रों के विचारों से यह भी प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था का सामाजिक विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, परंतु इस व्यवस्था ने गरीबों को कुपोषण व अनेक घातक बीमारियों से बचाया है। याद करें, कोरोना महामारी के काल में भी इस व्यवस्था ने लोगों को एक नया जीवन दिया है। महोदय, यह व्यवस्था भारत की एक नींव है जो एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। मैं निर्णायकगण का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1990 में 45% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, परंतु इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप यह आंकड़ा घटकर 15% ही रह गया। भारत सरकार ने अधिनियम 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया, जिससे सरकारी विद्यालयों में मुफ्त पुस्तक, पोशाक, भोजन आदि से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि आई है। ये सुविधाएं उन छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में आवश्यक है जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ये छात्र हमारे देश का भविष्य है और इन्हें ये सुविधाएं प्राप्त होनी ही चाहिए। मेरे प्रतिद्वंदियों का मुख्य जोर इस विषय पर रहा कि मुफ्त वितरण व्यवस्था का राजनीति में दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस वक्तव्य के बारे में यह कहना चाहूंगा कि कोई भी वस्तु या योजना सही गलत नहीं होती, परंतु उसका उपयोग सही गलत निर्धारित करता है। मैं अपने प्रतिद्वंदियों से पूछना चाहूंगा कि क्या वे आपका भी विरोध करेंगे? आम जलाने और भोजन पकाने दोनों रूपों में काम आती है। कृपया विचार करें। महोदय, अगर हम सब सिक्के के एक पहलू को ही देखेंगे तो ऐसी धारणा निश्चित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने आवश्यक है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मुफ्त वितरण व्यवस्था से मिलेगा कमजोर वर्गों को सबल आधार। मुफ्त वितरण व्यवस्था से मिलेगा कमजोर वर्गों को सबल आधार। इन छोटी छोटी सुविधाओं से उनके बड़े सपने भी होंगे साकार। धन्यवाद।